इस वक्त मौजूद हैं इटावा जनपद के भड़तना स्टेशन पर, जहां तमाम जो भड़तना के क्षेत्रीय लोग हैं, वहीं चेयरमैन साहब भी यहां पहुंचे हुए हैं स्टेशन पर। जानकारी लेंगे इन लोगों से किन मांगों को लेकर आज यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है, किस तरीके से क्या कुछ मांगे हैं जो इनकी लगातार चली आ रही हैं। इससे पहले भी कई सारे ज्ञापन हैं जो वो रेल मंत्री को संबोधित और वहीं प्रधानमंत्री के लिए भी भेजे जा चुके हैं। आज फिर से इन्होंने एक ज्ञापन दिया है। चेयरमैन साहब हैं, पहले उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद तमाम लोग जो हैं इस वक्त मौजूद है उनसे भी बातचीत करेंगे। चेयरमैन साहब, किस तरीके से आपने जो आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग है? जो ट्रेनें बंद हो गई थी, जैसे ऊंचा ऐसा कटियार है, मुरी मानंदा वगैरह संगम, काफ़ी गाड़ियां हैं जो कोरोना के समय में बंद हो गई थी। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जनहित में देखते हुए एक आम जनता के राहत के लिए इन सब ट्रेनों को वापस रोका जाए। तो कई समय से ये सभी लोग मांग कर रहे हैं, आप भी मांग कर रहे हैं, और भी कई सारी ट्रेनें थी जो पैसेंजर वगैरह वो भी रुकने लगी हैं, लेकिन ये जो ट्रेनें काफ़ी लंबे समय से इनकी मांग हो रही है, नहीं रुक पा रही हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये बड़े मतलब नेतागण ध्यान दें, विशेषकर रेलवे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर ट्रेनें रोकें जनता के हित के लिए। तो देख सकते हैं जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने बताया कि जो कई सारी जो ट्रेनें हैं कोरोना काल से बंद हैं, लेकिन भड़तना स्टेशन पर नहीं रोकी जा रही हैं। तो इन सब मांगों को लेकर आज इन्होंने फिर से एक ज्ञापन है जो वो स्टेशन अधीक्षक को सौंपा है। इस बीच हमारे साथ जो भड़तना रेलवे ग्रुप चलाने वाले जो एडमिन हैं इस वक्त मौजूद हैं, और भी तमाम लोग हैं जो क्षेत्रीय लोग हैं, लगातार जनता के लिए मांग करते आ रहे हैं कि इस स्टेशन पर जो पहले ट्रेनें रुकती थी वो रुकनी चाहिए। क्या कहेंगे भैया? मैं सबसे पहले तो माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत की पहली इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जिसे वंदे भारत कहते हैं उसका ठहराव इटावा में दिया है। 18 तारीख से ये रुकनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम भरतना रेलवे स्टेशन के जो हमारे क्षेत्रवासी हैं वो ये मांग करते हैं कि जो कोरोना काल में बंद हुई मुरी महानंदा संगम लिंक, इनका ठहराव पुनः बहाल किया जाए। भरतना एक बड़ा व्यापारिक नगर है। देखिए, गोमती एक्सप्रेस के रुकने से और फरक्का एक्सप्रेस के रुकने से भरतना स्टेशन की डेली की आय लगभग 1 लाख रुपए प्रतिदिन पहुंच चुकी है, जो कि पहले 20-25 हज़ार रुपये भी नहीं होती थी। तो भरतना स्टेशन व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े स्तर पे यहाँ से व्यापारी लुधियाना, जम्मू, जालंधर, भुवनेश्वर, अन्य स्थानों के लिए देश के सुदूर क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। हम रेल मंत्री से निवेदन करते हैं कि भरतना का ठहराव इन ट्रेनों का जरूर किया जाए, क्योंकि ये जनहित में बहुत आवश्यक है। भरतना में ट्रेनें ना रुकने से बड़ी समस्या हो गई है। रात को लोग या इटावा ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो रात में कोई हमें सुविधा नहीं मिलती है, या कानपुर ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो कानपुर के लिए हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। ये एक बड़ी समस्या हो रही है भरतना में। भरतना का विकास लगभग इस ट्रेनों के ना चलने से रुक सा गया है, और ये ट्रेनें सभी रनिंग ऑन ट्रैक है, सब चल रही हैं। तो हम रेल मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से सबसे निवेदन करते हैं कि इन ट्रेनों का पुनः ठहराव बहुत आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है भरतना। और दूसरी बात हम ध्यान इंगित करना चाहेंगे, भरतना स्टेशन पे कुछ बहुत सारी ज़रूरतें भी हैं। प्लेटफॉर्म तो ऊंचा हो रहा है, उसके अलावा यहाँ कोच इंडिकेटर की सुविधा बहुत ज़रूरी है। कोच इंडिकेटर ना होने से आप सुबह घूमती के टाइम देखिए आके लोग दौड़ते हैं कि हमारा कोच कहाँ है। हालांकि अनाउंसमेंट किया जाता है कि कोच किस जगह लगे हुए, लेकिन उससे दिक्कत होती है। तो हम निवेदन करेंगे रेल मंत्री से, डीआरएम साहब से, सबसे कि जो कोरोना काल में ट्रेनें बंद हुई उनका आप ठहराव यहाँ बहाल कर दें, और दूसरा कोच इंडिकेटर की हमें सुविधा देने की कृपा करें। जिस तरीके से रेलवे स्टेशन की लंबाई भी बढ़ाई गई है और बड़ी-बड़ी ट्रेनें यहाँ गोमती फरक्का जैसी रुकने लगी हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो इटावा जंक्शन है जहाँ इंडिकेटर लगे हुए थे, ऐसी कोई यहाँ व्यवस्थाएं नज़र नहीं आ रही हैं। नहीं, अभी व्यवस्था नहीं है। माननीय डीआरएम साहब से भी मैंने निवेदन किया था, तो उन्होंने भी ठीक उत्तर दिया है कि वो जल्दी इस संबंध में प्रयास कर रहे हैं। और कुछ एक यहाँ से एक मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा, बड़ी संख्या में खाटू श्याम जी जाने वाले यात्री हैं। बहुत बड़ी संख्या, मेरे ख्याल से प्रतिदिन यहाँ से 100 यात्री जाता है, और वो 100 यात्री या 200 यात्री प्रतिदिन ट्रेन पकड़ने के लिए इटावा जाता है। इटावा में प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस चलती है, वो लगभग 2:30-3 बजे के आसपास रात में आती है। तो वो बड़ी समस्या होती है। अगर ये ट्रेन यहाँ पे रुकने लगे तो ये भरतना का राजस्व भी बढ़ेगा, और बाबा खाटू श्याम के दर्शन के लिए यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी। और ये रिंगस स्टेशन पर रुकती है। रिंगस बाबा खाटू श्याम का नियरेस्ट स्टेशन है। तो निवेदन करते हैं कि एक, और उससे सबसे बड़ा लाभ होगा कि राजस्थान के लिए भी हमें एक ट्रेन मिल जाएगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है लंबे समय से ये लोग मांग कर रहे हैं ट्रेनों को लेकर, तो आपकी क्या राय है? जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? प्रयास करने से ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं, और प्रयास करना हमारा धर्म भी है, कर्तव्य भी है। आम जनमानस की सुविधाओं को देखते हुए, व्यापारी वर्ग की सुविधाओं को देखते हुए हम निरंतर ये कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहें, और हमें उम्मीद भी है कि ये प्रयास हमारे सफल होंगे। धन्यवाद।
एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी कुंभ आने वाला है और सबसे बड़ी संख्या में यहाँ से हरिद्वार भी लोग जाते हैं और भी जगह है, तो कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन है, अगर कुछ भरतना में ठहराव दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, हरिद्वार यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में यात्री जाते हैं, लगातार फ़ोन आते हैं कि भैया कि लिंक एक्सप्रेस का भरतना ठहराव हो जाए तो ठीक रहे, क्योंकि इटावा होता है, इटावा लगभग लोग नहीं पकड़ पाते हैं, रात में 1 डेढ़ बजे के आसपास है। और बड़ी संख्या में यहाँ से लोग हरिद्वार जाते ही हैं, कोई अपने तर्पण करने जा रहा है, कोई विभिन्न संस्कारों से जा रहा है, कोई चारधाम की यात्रा के लिए जा रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हरिद्वार जाते हैं। इस ट्रेन से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था भरतना का, ट्रेन नहीं रोक रही है, ऐसे लोगों को समस्या है, रेवेन्यू भी भरतना का कम हो गया है। तो रेल मंत्री से निवेदन करेंगे, कम से कम अभी शुरुआती स्तर पर मुरी और लिंक का ठहराव यहाँ बहुत ज़रूरी है। आप इसके अलावा महानंदा और संगम का भी दें। तो देख सकते हैं ये सभी लोग भरतना क्षेत्र के निवासी हैं जो लंबे समय से लोगों के लिए यात्रियों के हित की बात करते आ रहे हैं, स्टेशन का विकास कराने की मांग करते आ रहे हैं। जो ट्रेनें यहाँ पर रुकती थी कोरोना काल के समय बंद कर दी गई थी, लेकिन वो उनका अब तक यहाँ पर स्टॉपेज नहीं मिल पा रहा है। तो इन सभी मांगों को लेकर आज इन्होंने फिर से एक ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक को सौंपा है और इनकी सिर्फ मांग यही है कि जो कोरोना काल में बंद हुई हैं ट्रेनें वो यहाँ पर फिर से रुकनी चाहिए, जिससे जो यात्री हैं कहीं ना कहीं लंबी दूरी तय करके उन ट्रेनों को पकड़ते हैं, इटावा जाना पड़ता है या फपून जाना पड़ता है, तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो भरतना स्टेशन पर मिल सकें। लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज़। कैमरा पर्सन ब्रजेश पुरवाल के साथ मैं विष्णु राठौर, इटावा।